श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि ज्येष्ठ माह के महीने की शुरुआत हो चुकी है और कल है शनिवार का दिन। अगर आपके परिवार में पैसे यानी कि धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं चलती हुई आ रही है, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, कुछ भी मंगल कार्य आपके परिवार में नहीं हो रहा है, या फिर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात काफी समय से अधूरी है, उपाय कर करके आप थक चुके हो ना, तो एक छोटा सा उपाय, अपने घर के दरवाजे के बाहर ये 3 अनाज रख देना। आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में जो भी 3 महा उपाय है ना, इन तीनों महा उपायों को सुने बिना मत जाइएगा। आपके तीनों के तीनों उपाय सबसे ज्यादा अचूक और खास होने वाले हैं। आपका जीवन बन जाएगा इस एक उपाय के करने मात्र से। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं चलती हुई आ रही है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, पैसे की आवक पहले अच्छी खासी हो रही थी, फिर बीच में आपके घर में पैसे की आवक होना बंद हो गई है ना, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, परिवार के लोगों की तरक्की नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, तो जो भी शनिवार का दिन आ जाए, है ना, उस शनिवार के दिन रात्रि में 12 बजे से पहले पहले, चाहे तो शनिवार के दिन सुबह उठ करके ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात्रि में 12 बजे से पहले पहले इस काम को कर लेना। ठीक है, आपको सबसे पहले चाहिए होंगे थोड़े से जौ के दाने। ठीक है, कितने लेने हैं? मात्र 1 चुटकी आपको जौ के दाने लेने हैं। ठीक है, इसी के साथ में दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होंगे चावल के दाने। ये चावल के दाने कितने लेने हैं? ये भी आपको 1 चुटकी चावल के दाने लेने हैं। संख्या नहीं बताई पूज्य गुरुजी ने, बस 1 चुटकी चावल। जो भी चावल लो वो कैसे होने चाहिए? अक्षत यानी कि पूर्ण होने चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। और तीसरे नंबर पर जो आपको चाहिए होंगे वो चाहिए काले तिल। ठीक है, जो भी काले तिल लो वो भी आपको 1 चुटकी लेने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। अब ये जो तीनों अनाज लिए हैं आपने, जौ, काले तिल और चावल, इन सभी को आपको एक कटोरी, कांच की मिल जाए कांच की, स्टील की मिल जाए स्टील की, जो कटोरी मिल जाए उसी कटोरी के अंदर इन तीनों के तीनों अनाजों को आपको रख देना है। और इन्हें रख करके आपको अपने पूरे घर में, अपने दाहिने हाथ में लेकर के इस कटोरी को पूरे घर में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूरे घर में आपको घुमा देना है। ठीक है, और घुमा करके आपके घर की जो चौखट है, दरवाजा, मेन दरवाजा, उस मेन दरवाजे के बाहर ला करके इस कटोरी को यहां पर रख देना है जिसमें आपने तीनों अनाज के दाने डाले हैं। कब तक रखी रहेगी? शनिवार की पूरी रात्रि। यह चीज ध्यान रखना, शनिवार की पूरी रात ये यहां पर रखी हुई रहेगी। दूसरा दिन जब रविवार का दिन आए, ध्यान रखना, जब रविवार का दिन आए तो सुबह उठ करके स्नान करके इस कटोरी में रखे हुए सभी अनाजों को लेना, अलग से एक स्टील का लोटा लेना और इस स्टील के लोटे को आपको आधा भरना होगा गौ माता के कच्चे दूध से, गौ माता का कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है, और आधा भरना होगा जल से। ठीक है, जल और दूध से आपको इस कलश को पूरा का पूरा भर लेना है और उन तीनों अनाज जो कटोरी में लिए हैं वो और इस दूध वाले कलश को लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, किस समय पर जाओगे? रविवार के दिन सुबह के समय पर आपको पहुंच जाना है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके जाना। सबसे पहले जो आपने दूध का कलश लिया है ना, उसे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और जो कटोरी में आपने 3 अनाज लिए हैं उनके कुछ दाने शिवलिंग के दोनों ओर, एक तरफ भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर और दूसरी तरफ भगवान कार्तिकेय जी के चरणाविंद पर आपको समर्पित करना है, और बाकी के जो भी अनाज बचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अपने परिवार की, अपने कुटुंब की, धन प्राप्ति की, धन की कामना करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव से विनती करके, जो शिवलिंग के दोनों ओर आपने ये जो अनाज के दाने चढ़ाए हैं, यहां से थोड़े थोड़े से अनाज के दाने आपको उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाने हैं। घर की तिजोरी में किसी भी लाल कपड़े में बांध करके रख देना या घर के मंदिर में रख देना। उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। दूसरा वाला उपाय कि अगर आपके परिवार में धन नहीं आ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही है, ध्यान से सुनते चले जाना, वैभव में कमी आ रखी है, परिवार में किसी भी व्यक्ति की उन्नति नहीं हो रही है ना, घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, जीवन में अगर आप आरोग्य रहना चाहते हैं, पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई कुंवारी स्त्री अपने मनचाहे वर की कामना के लिए ये उपाय करती है ना शनिवार के दिन, तो उसकी एक कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, सबसे पहले तांबे के कलश में, है ना, और अलग से 1 लोटा और लेना है स्टील का। इस चीज का ख्याल रखना, इस स्टील के लोटे में आपको भरना होगा दूध। पूरा भर सको तो बहुत अच्छी बात है, पूरा ना भर सको तो थोड़ा सा दूध लेना, गौ माता का कच्चा दूध, और उसके अंदर आपको डालने होंगे 11, ये चीज ध्यान, कितने, 11 या फिर 7, इन दोनों में से कुछ भी, 11 या फिर 7 चावल के दाने। किसके? चावल के दाने। और ये भी कैसे होने चाहिए? अक्षत, पूर्ण होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो उस स्टील के कलश में आपने दूध और चावल के दाने डाले, और इसी के साथ में उस स्टील के कलश में आपको डालना होगा एक लाल फूल, जो लाल फूल मिल जाए, कोई जरूर ये ऐसा गुलाबी नहीं, लाल फूल, चाहे गुड़हल का ले लो, चाहे गुलाब का ले लो, कमल का ले लो, जो लाल फूल मिल जाए उसे भी उस दूध के कलश में डाल लेना। इन दोनों कलश को लेना, साथ ही साथ एक लाल धागा आपको लेना है, चाहे मोली ले लेना या कलावा ले लेना। कितना लेना है? लंबाई के बराबर, आपकी जो लंबाई है सिर से लेकर के पैर तक, लंबाई के बराबर का आपको एक लाल धागा ले लेना है, ठीक है। और पहुंच जाना किसी भी पीपल के पेड़ के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले अगर आप कोई दीपक लेकर के आए हो तो बहुत अच्छी बात है, एक गाय के घी का गोमती का दीपक प्रज्वलित करना, और जो आपने दूध का कलश बनाया है, पहले उस दूध के कलश को यहां पर इसकी जड़ों में आपको सींचना है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल जो आप तांबे के कलश में लेकर के आए हो उसे भी यहीं पर सींच देना है। सींच देने के पश्चात जो आपने एक लाल धागा लिया है, उस लाल धागे को इस पेड़ के तने के चारों तरफ आपको अपनी मनोकामना कहकर के बांधना है। लेकिन अगर ये कुछ ज्यादा बड़ा है, जो आपकी लंबाई के बराबर के धागे से भी नहीं आ रहा है ना, तो इसकी किसी भी टहनी पर इस लाल धागे को आपको बांध करके उस लाल धागे में 7 गांठें आपको लगानी है। जिस कामना की पूर्ति के लिए आप आए हो, उस कामना को मन में कहते हुए, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, निश्चित रूप से पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। वो जो तीसरा वाला उपाय है ना, यह पीपल के पेड़ को 3 बार छू करके मनोकामना कहने वाला उपाय। चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो, चाहे कोई विशेष मनोकामना, हृदय की बात जो देव आदिदेव महादेव जी से आप कहना चाहते हो कि बस मेरी ये कामना पूरी हो जाए बाबा, मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है, मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा और 1 चुटकी काले तिल। 1 गुड़ का टुकड़ा और 1 चुटकी आपको काले तिल लेने हैं, और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध। अब मैं हमेशा ही बता रहा हूं, जो भी आप दूध पूजा के लिए काम में लेते हो ना, ये गाय का दूध होना चाहिए, वो भी कच्चा दूध होना चाहिए। इन सभी चीजों को आपको मिलाना होगा किसी भी स्टील के लोटे में। ध्यान रखना, किसी भी स्टील के लोटे में, स्टील का लोटा खाली रह जाए दूध, काले तिल और गुड़ डालने के पश्चात भी, तो इसे आपको अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है, ठीक है। पहला ये शनि कलश आपको तैयार करना है, और इसके बाद में आपको तैयार करना होगा एक दीपक। दीपक आपको आटे का दीपक तैयार करना है, चाहे आप गेहूं के आटे का करो, चाहे जौ के आटे का करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे घी, है ना। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए बहुत, और इसके अंदर आप लगाओगे गोल बाती, ठीक है। तो उस कलश को और इस बत्ती को लेकर के पहुंच जाना किसी भी पीपल के पेड़ के पास, किसी भी समय पर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो दीपक आपने लिया है वो पीपल की पेड़ की जड़ों के पास में यहां पर उसे प्रज्वलित करना, पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, और जो 1 लोटा कलश में जो आप दूध, काले तिल और गुड़ मिला करके लाए हो, उसे पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के इस पेड़ में आपको उसे सींचना है, बिल्कुल धीरे धीरे करके, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। वहीं खड़े होकर के प्रार्थना करना, और इस पेड़ की आपको 7 परिक्रमा करनी है। जब 7 परिक्रमा आपकी खत्म हो जाए,
दोनों हाथों को अपने हृदय से लगा करके अपने हृदय की बात मनोकामना बाबा को बोल करके उन्हीं दोनों हाथों से इस पीपल के पेड़ को छू करके अपने हृदय की बात डायरेक्ट महादेव जी से कह देना। शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन अपने हृदय की बात पीपल के पेड़ को छू करके कह देगा, मेरा बाबा उसकी कामना को निश्चित पूरी करेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।